नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के विषय में। इसके पहले हमने नदियों, झीलों और खाड़ियों के विषय में बात कर ली है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का विस्तार है ये, और अलास्का में स्थित है। अलास्का मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया से ख़रीदा था। और मैं मैप में आपको अलास्का एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये है पूरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर ये है यूएसए, ये है कनाडा और ये है अलास्का। अलास्का यूएसए का पार्ट है, ठीक है। और अलास्का से रशिया बहुत पास है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये रशिया है। बीच में है आपका बेरिंग सी और यहाँ पर है आपका अलास्का। तो कभी अलास्का जो है वो रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बेरिंग सी को। तो इसे याद रखिएगा कि अलास्का यूएसए का पार्ट है और ब्रुक्स पर्वत श्रेणी अलास्का में स्थित है। अलास्का एवं एल्यूशियन श्रेणी। तो अलास्का में एक अलास्का नाम की भी पर्वत श्रेणी है और एक श्रेणी है एल्यूशियन श्रेणी। और मैकिनले पर्वत, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मैकिनले पर्वत जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी का भाग है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी है। तो सारे कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी आप याद रखिएगा, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वही है माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले पर्वत, ठीक है। फिर है पश्चिमी कार्डेरा, एक पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी कार्डेरा। और ये क्या है कि 3 पर्वत श्रेणियां हैं ऐसे दूर दूरी पर। इनको एक, जैसे हमारे पश्चिमी घाट है और उसमें अलग अलग कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं, वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पर है कोस्ट पर्वत माउंट लोगान। तो माउंट लोगान उत्तरी अमेरिका का दूसरा सर्वोच्च चोटी है, तो याद रखिएगा। कैस्केड श्रेणी। कैस्केड श्रेणी कैलिफोर्निया से वाशिंगटन तक विस्तारित है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, अमेरिका का ये वाला तट पश्चिमी तट है, ये प्रशांत महासागर है। तो इस तट पर कैलिफोर्निया की यहाँ कहीं पे है, और यहाँ से लेके यहाँ एक वाशिंगटन स्टेट है अमेरिका की, याद रखिएगा। यहाँ वाशिंगटन स्टेट है। और अगर बात करें हम वाशिंगटन जो सिटी है, जो कि अमेरिका की राजधानी है, तो वो इधर आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। माउंट विटने संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। अलास्का को अगर हम हटा देते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान। और जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, माउंट मैकिनले ये भी जो है अलास्का पर्वत श्रेणी में अवस्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले पर्वत। टेक्निकली यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी मैकिनले पर्वत है, लेकिन अगर मेनलैंड अमेरिका की बात करें, मेनलैंड अमेरिका मतलब जैसा कि मैप में आपने देखा है अलास्का थोड़ा दूर है, तो मेनलैंड अमेरिका में माउंट विटने जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मेनलैंड का मतलब जैसे अंडमान निकोबार भारत का पार्ट है लेकिन मुख्य भूमि का भाग नहीं है, वैसे ही है। फिर सियरा नेवादा। तो आपको ये याद रखना कि सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी भी जो है ये कहाँ है? ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है और दक्षिणी कैलिफोर्निया के आसपास फैली हुई है। रॉकी पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला, तो याद रखिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका में है, जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और मैक्सिको में भी इसका विस्तार मिलता है, अलास्का से मैक्सिको तक। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसका विस्तार है। मैक्सिको यहाँ पे है और अलास्का यहाँ पे है, यहाँ तक इसका विस्तार है। वासाच पर्वत। वासाच पर्वत जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ।
उटाह में स्थित है, उटाह अमेरिका का एक स्टेट है। हेनरी पर्वत ये भी उटाह में है। लेकोलिथ का एक उदाहरण है। लेकोलिथ क्या है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पश्चिमी मैक्सिको में अवस्थित है, और सियरा माद्रे ओरिएंटल पूर्वी मैक्सिको में अवस्थित है। तो देखिए, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल पश्चिम में, ओरिएंटल पूरब में, ठीक है। मैक्सिको सिटी है जो इधर जो है वो हो जाएगा आपका पश्चिम भाग, इधर हो जाएगा पूर्व भाग। तो इधर जो है आपको क्या है ऑक्सीडेंटल, इधर क्या है ओरिएंटल। मैप में भी देख लीजिए, ये है मैक्सिको। तो इस वाले भाग में आपका ये आपका पश्चिमी है तो ऑक्सीडेंटल, और इधर पूर्वी है तो ओरिएंटल, ठीक है। सियरा माद्रे। अब आ जाते हैं सान एंड्रियास भ्रंश। तो सान फ्रांसिस्को में पश्चिम में अवस्थित पृथ्वी का असंतुलित भाग है, और एक भ्रंश है। ये आप जब ब्लैक पर्वत देखेंगे तो उसी में आपको भ्रंश समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक पर्वत का हिंदी भ्रंश पर्वत ही होता है। अलास्का में अनिचाकचक एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इस ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा। अनिचाकचक ज्वालामुखी कहाँ पे है? अलास्का में है। पोपोकाटेपेटल मैक्सिको का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अक्सर ये ज्वालामुखी के नाम, खासकर जब ये फटते हैं तब इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो अनिचाकचक अलास्का में, और पोपोकाटेपेटल ये है आपका मैक्सिको में। पुगेट साउंड मुख्य भूमि एवं द्वीपों के बीच बने गर्त के रूप में स्थित है। तो पुगेट साउंड भी एक वहाँ की स्थानीय भाषा में स्थलाकृति है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पुगेट साउंड कर दिया गया है। तो ये वहाँ पर स्थित है। तो आप बस ऐसे याद रखिएगा, अगर कहीं पूछे कि पुगेट साउंड कहाँ स्थित है तो आपको जो है बताना है कि वो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अब आते हैं लेकोलिथ क्या होता है। तो लेकोलिथ क्या है? देखिए, कभी कभी होता ये है कि ज्वालामुखी फटता है, मान लीजिए ये ज़मीन है, आपकी धरातल है, और नीचे यहाँ पर मैग्मा है, और यहाँ से ये तोड़ के निकलना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से तो अगर निकल गया और ऐसे बना तो ये तो आपको ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये मैग्मा इस धरातल को तोड़ नहीं पाता है, और ज़मीन के अंदर ही गुंबदाकार रूप में फैल जाता है, जिससे ऊपर मेनलैंड जो है वो ऐसे ज़मीन आ जाती है, और नीचे ऐसे करके छतरीनुमा मैग्मा जम जाता है। तो जब भविष्य में कभी ये मिट्टी हट जाती है तो हमें ये वाला पोर्शन दिखने लगता है, तो इसको हम लेकोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो लेकोलिथ पर्वत का निर्माण जो है ये एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लैक पर्वत क्या है। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, और इसके बीच वाला भाग जो है ये अचानक से किसी कारण से धंस गया नीचे। तो अब ये वाला भाग एक दीवार के रूप में इधर हो गया, और ये वाला भाग एक दीवार के रूप में इधर हो गया। तो अब आपको अगर इसके बीच से जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है, एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है। तो इसी को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लैक पर्वत कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे यूरोप की राइन घाटी में वासेजस पर्वत, ठीक, और आपका अमेरिका में स्थित जो है वासाच पर्वत। तो ये एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, याद रखिएगा कि वासाच पर्वत कैसा पर्वत है? ब्लैक पर्वत है। हेनरी पर्वत कैसा पर्वत है? लेकोलिथ पर्वत है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे के वीडियो हम जारी रखेंगे। आप लोग प्लीज़ जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर दीजिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। ओके, बाय।